पाकिस्तान के नक्शे पे बना हुआ पाकिस्तान में एक ऐसा खूबसूरत झील जो कि बहुत ज़्यादा बुलंदी पर वाक़या है, ये है तख्तो झील कोलई पालस कोहिस्तान। ये एक इंतहाई खूबसूरत झील है और इंतहाई बड़ा झील भी, जो कि बिल्कुल ऊपर से ऐसा नज़र आता है कि ये पाकिस्तान का कोई नक्शा बना हुआ हो। और इसका सफ़र मैंने शुरू किया, सीधा पहुंच गया बिशाम और यहाँ से लोकल गाड़ी में बैठे हम पटन बाज़ार की तरफ निकल गए। पटन पहुंचकर मुझे याद आया कि मैंने एक दोस्त के पैसे वापस करने हैं और बिशाम में बैंक ऑफ खैबर का एक ब्रांच भी था, लेकिन अब मैं वहाँ से गुजर चुका हूँ और ये वो आखिरी जगह जहाँ पे इंटरनेट और सिग्नल्स आते हैं। अब कोई और तरीका था नहीं, तो मैंने BOK डिजिटल ऐप खोली, यानी कि बैंक ऑफ खैबर की मोबाइल ऐप खोली और इसके अंदर से जल्दी से अपने दोस्त का अकाउंट डाला और उसको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। यानी कि बैंक ऑफ खैबर की ये सहूलत इस्तेमाल करते हुए यहाँ से मैंने अपने दोस्त को पैसे वापस भेज दिए थे। और फिर अब हम बैठ गए इस लोकल गाड़ी में जो कि हमें बिल्कुल आखिरी गांव तक लेके जाएगी। तो ये जगह थी, इसका नाम था गद्दार। यहाँ पे हम गाड़ी से उतर गए जो पुरानी थी हमारी। अब यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है, दुकानें हैं कुछ, ये आपको नज़र आ रही हैं। अब यहाँ से जो तख्तों तक का ट्रैक है, गाड़ी अभी बहुत लंबी जाती है, तो गाड़ी वाले से हमने बात किया, वो नहीं मान रहा था, कहते नहीं मैं नहीं जाता आप लोगों के साथ। तो शुक्र है एक जीप मिल गई है, उससे मैंने बात कर ली है और जीप वाला जो है ना हमसे 3500 चार्ज करेगा, जो कि हमें बिल्कुल एंड पॉइंट तक लेके जाएगा। जीप के साथ जो सफ़र था हमारा यहीं तक था, क्योंकि आगे शेवल कड़ा है, रास्ते पे काम हो रहा है, तो यहीं से जो है ना पैदल सफ़र शुरू होता है। बैग्स पहन लिए हैं हमने। 25 मिनट या आधा घंटे थोड़ा सा ट्रैक करना है, उसके बाद कोई रास्ते में घर आएंगे, रात हमारी इधर गुजरेगी, बाकी जो ट्रैक होगा कल सुबह शुरू करेंगे, क्योंकि अभी ट्रैक के उसमें नहीं है हालत में, हम तैयार नहीं हैं, चप्पल पहने हुए हैं, शॉर्ट्स पहने हुए हैं। इस दरिया के दूसरी तरफ एक गांव के एक छोटे से मेहमान खाने में हम आ गए थे। यहाँ पे हमने अपना सामान रखा और फिर मकामी बहुत ही अच्छे और मेहमान नवाज लोग थे। सबसे पहले हमें चाय पिलाई और फिर खाना वगैरह पेश किया और फिर रात को हम जल्दी सो गए थे, क्योंकि जल्दी सफ़र सुबह शुरू करना था। रात को जो है ना मैं यहाँ पे सोया था, कैंप लगाया था, चूँकि उन्होंने पैक कर दिया था। ये वो एक्चुअली एक रूम है जिसमें मेरे बाकी दोस्त अंदर सोए थे। मैं क्यों बाहर सोया था, इसका जो है ना ओपनिंग बहुत छोटी है, दरवाज़ा बहुत छोटा है, हवा बहुत कम आ रही थी, अंदर बहुत ज़्यादा हबस हो गई थी, तो इस वजह से मैंने कहना यार इतनी गर्मी में नहीं सो सकता, मैंने यहाँ पे कैंप लगाया। इन पहाड़ों के पीछे जो है ना हमारी डेस्टिनेशन है। नाश्ता आया हुआ है, भाई साहब लोग नाश्ता करें। सलाम वालेकुम। रात कैसी थी सबकी? बहुत ज़बरदस्त थी। गर्मी शर्मी तो नहीं थी अंदर? अच्छा, मुझे तो बाहर भी गर्मी लग रही थी। चलिए नाश्ता पहुँचा हुआ जी, नाश्ता करते हैं फिर आपसे मिलता हूँ। सफ़र शुरू हो गया है। 1800 मीटर पर हम मौजूद हैं और मंजिल हमारी 4060 मीटर पर है, यानी कि एलिवेशन गेन बहुत ज़्यादा है। और वाकई जब यहाँ की पहली चढ़ाई शुरू की तो महसूस होने लगा कि यह सफ़र कितना मुश्किल होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा सीधे रास्ते थे और कहीं पे सीधे रास्ते तो कहीं पे मुख्तलिफ, जहाँ पे झाड़ियों और पौधों के बीच में ऐसा मुश्किल सफ़र कि हमें ये नहीं पता कि हम कदम कहाँ पे रख रहे हैं। हमारे कदम के नीचे पत्थर है या रास्ता है या मट्टी है, बस झाड़ियों के अंदर हम चल रहे थे। और एलिवेशन गेन में चेक कर रहा था, तकरीबन 1000 मीटर एलिवेशन हमने गेन की है, यानी कि अराउंड अबाउट कोई 3000 फुट हमने 2.5 घंटों में जो है ना तय किया है। अभी साइड पे आ गए हैं कि ये बांडे सामने नज़र आ रहे हैं, लेक को जो है ना बादलों ने कवर कर लिया है। अल्लाह करे यार आमिर भाई, अल्लाह से दुआ है कि यार बादल हट जाएं जब तक हम पहुँचते हैं। बस जो भी मौसम हो एंजॉय करेंगे यार, फिर बादल होंगे लेक पूरा नज़र नहीं आएगा। ये तो है। हमारे साथ इजाज़ भाई आप क्या कहते हो? दुआ करते हैं कि बादल ना हो, लेक का नज़ारा थोड़ा साफ मिले। ऐसी बात है इंशाल्लाह। अजी, तो 5 घंटों का ट्रैक है ना, वो हमने कर लिया है। एक काइंड ऑफ बेस कैंप कह सकते हैं आप इसको, इस जगह को। यहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं 5 घंटे के बाद। हमारे साथ जो लोकल्स थे कोई स्थानीय, वो चले गए यहाँ पे उनके घर थे, घर से वो खाना पीना लाने गए हैं। ये इनकी बैठक टाइप की एक जगह है बांडों में, ये की जो जगह होती है मेहमानों के लिए बैठने की जगह होती है, तो यहाँ पे बैठे हैं। अभी झील पे जाने का जो फैसला है वो भी हमने करना है, क्योंकि एक तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, फॉग हो रही है हर तरफ। जब फॉग रहेगी तो हम झील पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जब व्यू भी नहीं आएगा तो हम किस लिए जाएं। और इस क्लिप के रिकॉर्ड करने के फ़ौरन बाद बारिश शुरू हुई और हम इनके मेहमान खाने में आ गए थे। दिन का खाना खाया और फैसला किया कि रात यहाँ पे गुजार कर झील पर अगली सुबह जाएंगे। बारिश रुकी तो 2 घंटों के बाद बाहर आ गए।
वक्त गुजारने के लिए हमने ये फ़ैसला किया कि यहाँ पे कुकिंग शुरू करते हैं। और फिर लोकल्स की क्या ही बात थी, कितने खूबसूरत लोग, कितने अच्छे लोग थे, बहुत बेहतरीन लोग थे। रात देर तक उनके साथ गपशप चलती रही और फिर हम सो गए। सुबह सवेरे उठकर ताज़ा मक्खन के साथ नाश्ता किया और अब बगैर टाइम ज़ाया किए सफ़र शुरू किया। 12,000 फीट की ऊंचाई से सुबह बखैर रात हमने बड़ी ज़बरदस्त गुजारी है। यहाँ पे बैठ के बड़ी देर तक हम कुकिंग करते रहे हैं, लोकल से हमारे साथ गपशप लगाई है। फिर हम अंदर रूम में गए। लोकल्स ने हमें बहुत डराने की कोशिश की है, मजाक में कि यहाँ पे बड़े जिन शीन होते हैं, बड़ा मशहूर इलाका है जिनों के लिए। एनीवेज रात थी हमने गुजार ली, लेकिन जितनी ज़बरदस्त नींद हमने रात को की है ना, ऐसी नींद पिछले रात नहीं की थी हमने। फिर अब सुबह हो गई थी। सुबह जिस तरह से उठे थे बारिश हो रही थी, हमने कहा चलो आज फिर प्रोग्राम कैंसिल होने वाला है, लेकिन शुक्र है अभी थोड़ा मौसम साफ़ हो गया। हल्की हल्की डेजलिंग हो रही है, बूंदाबांदी। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, ट्रैवल शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ से जो है ना आसमान साफ़ होने लगे। तो हमने कहा इंशाल्लाह हम आधा घंटा ट्रैक करेंगे तो आसमान बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। सफ़र कोई ट्रैक पर नहीं, मुख्तलिफ पत्थर और चट्टानें चढ़नी हैं। सीधा झील पर जाएंगे या फिर वाटरफॉल देखना मुनासिब समझेंगे, मकामियों ने पूछा। मेरा जवाब था पहले आबशार दिखाएं और फिर मुझे झील पर ले जाएं। तो कोई करीब आधे घंटे के ट्रैक के बाद हम कई वाटरफॉल्स पर पहुंच गए। 45-30 मिनट के बाद, बल्कि अगर शुरू से लेके 15-20 मिनट के ट्रैक के बाद आपको जो है ना यहाँ पे वाटरफॉल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने जो है ना क्या करना होता है, रास्ता जो झील के जाता है वो इधर से जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा राइट पे आ गए क्योंकि मैंने ड्रोन में वाटरफॉल्स देख लिए थे। हम इस तरफ आ गए तो तकरीबन नीचे से अगर हम काउंट करते जाएँ ये एंड तक 5-6 वाटरफॉल्स बनती हैं, लेकिन इनका डिस्टेंस डिफरेंट है। पहली आती है, उसके बाद दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है। अब जिस जगह पे हम ये बैठे हुए हैं, जो बैकग्राउंड में नज़र आ रही है, यहाँ पे ट्विन्स हैं। बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस पे ऊपर से एक बैरी है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है, और ये जो बिल्कुल बैकग्राउंड में नज़र आ रही है इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। तो तख्तोल लेक की सबसे बड़ी बात ये मुझे भी फील हुई है कि यहाँ पे लेक के साथ साथ ना वाटरफॉल्स भी आपको बड़े खूबसूरत देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात है, यहाँ पे स्ट्रीप बहुत ज़्यादा है, लेकिन रास्ते में जो पूल आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, कलरफुल पूल हैं। अगर हम पहले दिन 10-15 दिन पहले आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूल मिलते हैं। लोकल ने हमें बताया, यानी कि आज है तकरीबन 15 अगस्त 16 अगस्त, और अगर हम जुलाई के एंड में आते तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप मिलता है। लेकिन अब फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरती हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे ज़रा एंजॉय करते हैं, फिर ये पहाड़ क्रॉस करके इंशाल्लाह हम लेक तक पहुँच जाएंगे। ये जवान जो चल रहे हैं और इतने खुश नज़र आ रहे हैं, इन्होंने कोई और काम नहीं किया, बल्कि ये 4000 मीटर पर पहुंच गए हैं। और अंदाज़ा आप इस बैकग्राउंड से लगाएं कि सारे पहाड़ हमारे से नीचे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ तक यकीन करें, जो स्टीप थी बहुत ही मुश्किल थी, और अब सिर्फ 60 मीटर रह गया है, यानी कि कुछ ही मिनटों का सफ़र रह गया है और फिर हम अपनी मंजिल पे पहुँच जाएंगे। तख्तो लेक 4060 मीटर्स समथिंग, यानी कि 13,500 फुट इस लेक पे मौजूद हैं। इस लेक का नक्शा तकरीबन पाकिस्तान के नक्शे के साथ मिलता है। मेरी आवाज़ स्लो है क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट में मैंने नीचे वीडियोस बना लिए हैं, चीख के इसकी वजह से गला थोड़ा सा बैठ गया है। काफ़ी खूबसूरत लेक है, इतना बड़ा है कि अभी हम यहाँ से इधर जा रहे हैं वन साइड, यानी इस साइड को कवर करने के बाद जो नक्शे का है, फिर इधर से आएंगे। और ये जो एंड हमें नज़र आ रहा है, दिस इज़ नॉट द एंड, यहाँ सेंटर है। इधर से आगे और मज़ीद झील है जो कि इंशाल्लाह मैं ड्रोन में आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम उस साइड पे जा रहे हैं, हाँ, इस साइड को देखने के लिए, क्योंकि एक्सप्लोरेशन का मतलब यही होता है कि जिस तरफ आप आते हैं उसको पूरी तरह से सही तरीके से एक्सप्लोर करना, देखना, वही उसका मतलब होता है। क्योंकि 2 दिनों का हमने जो सफ़र किया है, ऐसे जल्दी तो वापस नहीं जा सकते। अच्छा जी, देखें कुछ देर बाद तख्तो लेक का ये वाला हाल हो गया है। बैकग्राउंड में आप चेक करें, बिल्कुल क्लाउड आ गए हैं, धुंध। अब ये इतना बड़ा लेक है, इसका मुकम्मल इस धुंध ने कवर कर लिया है। इससे पहले कि यहाँ पे भी बारिश आती, हमने वापसी पे स्प्रिंट लगाया और जिस गांव में हमने रात गुजारी थी वहाँ के मकामियों से इजाज़त ली और सीधा नीचे चलते रहे। रास्ते में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई और हम सारे गीले हो गए थे, और फिर शाम भी हो गई थी। जहाँ पे हमने पहली रात गुजारी थी, जिस घर में,
वहीं पे हमने तीसरी रात भी गुजार दी। तीसरी यहीं पे गुजारी। अब सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं। 6 बजे यहाँ से जीप जाती है, जो लोकल जीप होती है। हम कोशिश करेंगे वहीं तक पहुँच जाए, क्योंकि उसके बाद जो जीप्स हैं ना, टोटल 4 जीप्स होती हैं। 5 बजे कुछ निकल जाती हैं, पर 1-2 रह जाती हैं, उसमें जाएंगे, वरना फिर सारा दिन हम इंतज़ार करेंगे, फिर पैदल जाएंगे। तो ये था तख्तो झील का जो जर्नी थी हमारी। वेरी होपफुली आपने एंजॉय की होगी। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।